लक्ष्मण कह रहा था उस गुणमाला से कि तुम कुछ दिन पिता के घर में रहना, मैं पुनः वापस आके तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। गुणमाला रोने लगी कि नहीं, तुम्हें तो ऐसे नगर नगर में पत्नियां मिलती रहेगी, मैं तुम्हारी राह कब तक देखती रहूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया? सुनो पंचम काल के जीवो, सोनो भैया सुनना। उस गुणमाला ने क्या उत्तर दिया? गुणमाला के लिए लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया? लक्ष्मण कह रहा था नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं वापस आऊंगा। मैं कैसे विश्वास करूं? गुणमाला पूछ रही, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम वापस आओगे? लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? वो कहता है, अगर धोखे से मैं तुम्हें वापस लेने के लिए नहीं आऊं तो मैं पंचम काल का मनुष्य बन जाऊं। आप कौन हो? आप चौथे काल के ना? वह लक्ष्मण कह रहा था कि मैं पंचम काल का मनुष्य बन जाऊंगा अगर मैं तुम्हें लेने वापस नहीं आऊंगा। क्या हुआ? समझना कितनी कितनी हमारे भीतर परिणामों का टेढ़ापन है, कितनी वक्रता है। पल पल में किस किस के लिए हमने माया नहीं की। मायाचारी समझ रहे हैं ना? समझाने की जरूरत ही नहीं है महाराज जी, पंचम काल के वैसे ही है। किसी भी कषाय के बारे में समझाने की जरूरत नहीं है, पर जरूरी इस बात की है कि मैं करता हूं तब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। आता है सचिन भैया? जब मैं करता हूं तब कुछ भी समझ में नहीं आता, पर दूसरे की कषाय मुझे सब कुछ समझ में आती है। यही तो सबसे बड़ी माया है। दूसरे की माया देख रहा है, दूसरे का मान देख रहा है, दूसरे का क्रोध, दूसरे का लोभ देख रहा है, यही तो तेरी माया है। पर को देखना ही तो मायाचारी है। पर को ही तो देखना मायाचारी है। अपने आप को देखते समय ही नहीं है दूसरों को देखने से, अपने आप को कहाँ देखे? देखा कभी? अपने भावों को तो कभी नहीं समझा, कभी नहीं समझा। हम दूसरों के भावों को और दूसरों को ही समझते रहे। क्या होगा? क्या होगा? मनाते रहे, अनादिकाल से पर्युषण पर्व मनाते। मैं ही मनाया? पहले बार मनाया क्या? कितना प्रदर्शन किया और कितना भगवान का माताओं दर्शन किया। बोलो ना, आज तो आपका ही दिन है ना, तो आपकी ही प्रशंसा करनी है। आपकी ही प्रशंसा करनी है। कितना भगवान का दर्शन किया और कितना अपने उस शरीर का, उस वस्त्रों का, अपने आभूषणों का प्रदर्शन किया। नहीं किया ना? क्या था? भीतर तो दिखा रहे थे कि भगवान के दर्शन करने आया हूँ, भगवान के दर्शन करने आया हूँ। भगवान के दर्शन करने नहीं, अपना प्रदर्शन करने आए हैं। मायाचारी चल रही थी, मायाचारी चल रही थी। हमने अपने भीतर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसी भी मायाचारी होती है। समझते हैं? उसी पर्व को आओ मनाए पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व मना रहे ना? 2 दिन तो हो गए, 2 दिन तो हो गए। देखते देखते पर्युषण भी निकल जाएगा ऋषभ। 2 महीने भी हो गए, 2 दिन भी हो गए। आओ मनाए पर्युषण पर और समझे आर्जव धर्म की नर्म, और समझे आर्जव धर्म की नर्म। छोड़नी होगी माँ, छोड़नी होगी माया कषाय की कर्व, छोड़नी होगी माया कषाय की कर्व। तभी हो पाओगे तुम सिद्धालय में सर्व, तभी हो पाओगे तुम सिद्धालय में सर्व। मन गया तुम्हारा पर्युषण पर्व जब तुम थोड़ी सी मायाचारी करना छोड़ दो। मात्र उनने ठेका लेके नहीं रखा संजय भैया मायाचारी का। आप लोग तो करते ही नहीं ना रवि भैया दुकान में बैठकर। बिल्कुल भी हरीश भैया हम मायाचारी, महाराज जी हमें तो पता ही नहीं मायाचारी क्या होती है। कितनी कितनी मायाचारी उस माया के पीछे। किसके पीछे? 2 प्रकार की माया। माया भी 2 प्रकार की, जो दुकान में आती है वो भी माया, और घर में आती है वो भी माया। 2 माया। किस किस के लिए हमने माया नहीं की? उस माया को प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के लिए माया की। माँ सिखाता कौन है बच्चों को भी मायाचारी करना? आप लोग नहीं सिखाते ना। आपको ही देख देख कर ही बच्चे सीखते हैं।
किंचित भी युवाओं को, बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप करके दिखा दो, बिल्कुल आपका ही अनुकरण आने वाली पीढ़ी करने वाले। किसने सिखाई माँ मायाचारी? किसने सिखाई? आप ही लोगों ने सिखाई, आप ही लोगों ने सिखाई। पिताजी कहते हैं मित्र आया है, कह देना मैं नहीं हूँ। फ़ोन पकड़ा दिया, कह देना फ़ोन यहीं पे भूल गए हैं पिताजी, क्या काम था मैं बता दूंगा। किसने सिखाया केवल को? सचिन भैया। कुछ भी कहना, नहीं मानते नहीं मानते, आपने ही पहले मनवाया था, अब कहते हैं नहीं मानते। सिखाया आपने ही था, सिखाया आप ही नहीं था। माँ देखना, भोजन बनाया उस बच्चे के लिए, आपने मिठाई बनाई, मिठाई डिब्बे में रख दी। अब मिठाई एक साथ बनाएंगे ना कि रोज़ थोड़ी थोड़ी? लड्डू मिठाई कुछ बना ली, 4-8-10 दिन के लिए आपने इकट्ठी मिठाई बन के डिब्बे में रख दी। और बच्चे ने देख लिया, बच्चा छोटा था, बच्चे ने देख लिया कि मिठाई रखी है। उसको तो रोज़ आपने क्या सोचा था, एक एक पीस, एक एक लड्डू दे देंगे तो 4-8-10 दिन काम चल जाएगा। आपने क्या किया, बच्चे को दे दी मिठाई। बच्चे ने देख लिया माँ ने मिठाई कहाँ रखी है, उस डिब्बे में, उस डिब्बे में रखी है। वह बच्चे ने क्या किया, एक लड्डू खा लिया, उसको और अच्छा लगा, उसने और एक लड्डू मांग लिया, उसने और एक लड्डू मांग लिया। माँ ने क्या कहा, नहीं बेटा, अभी ये कहते हो क्या माँ कि तुम अभी मत खाना, 4 दिन बाद तुम्हें मिल जाएगी। क्या कहेगी माँ? मायाचारी शुरू कर दी, उठाएंगी। उस जैसे ऐसे लगता है जो ठगता है ना दूसरों को, जो मायाचारी करता है सामने वाले को ऐसा समझता है कि सामने वाला अरे भैया कौन है, मूर्ख ही है। अरे किसको ठग रहा है, किसको ठग रहा है? दूसरों को नहीं ठग रहा है, तू अपने आत्मा की वंचना कर रहा है, स्वयं को ही ठग रहा है। उठाया माँ ने वह लड्डू डिब्बा और क्या किया, ऐसे पीछे कर दिया और कह लिया, क्या कहते माँ, कौवा ले गया, कवड़ा घेऊन गेला भुर्र। किसने सिखाई? मायाचारी। माँ मंदिर में गई, तब तक बच्चे ने क्या किया, डब्बा उगड़ा, जाके पूरी मिठाई खत्म कर दी और डब्बा फिर जहाँ के तहाँ। माँ वापस आ गई, माँ वापस आ गई। माँ आप देख रही है, अरे डब्बा तो खाली। बुलाया, प्रथमेश कहाँ गई मिठाई, कहाँ गई मिठाई? बेटे ने भी कहा जैसे डिब्बा कौवा ले गया था, अंदर की मिठाई भी कौवा लेके भर। सिखाया किसने? सिखाया किसने? टेढ़ापन हम ही समझ सिखाते हैं। क्यों नहीं समझ पाए राजेश भैया? ये टेढ़ापन तेरापन नहीं है और तेरापन टेढ़ापन नहीं है। कितने टेढ़े परिणाम, कितने टेढ़े परिणाम। क्यों? क्योंकि मैं बहुत अच्छा दिखाना चाहता हूँ। अच्छा दिखाने का शिविरार्थियों प्रयास मत करो, अच्छा दिखाने का प्रयास मत करो, अच्छा बनने का प्रयास करो। अपने आप अच्छे दिखने लग जाओगे, अपने आप अच्छे दिखने लग जाओगे। दिखने वाला भी अच्छा दिखता है और होने वाला भी अच्छा होता है, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जलेबी खाई क्या आप लोगों ने कभी? जलेबी खाई क्या निखिल भैया कभी? कैसी होती है? कड़वी, चरपरी, मीठी होती है। वह जलेबी भी मीठी होती है। और गन्ना कभी चूसा? जूस नहीं पूछ रहा हूँ, जूस नहीं पूछ रहा हूँ। उस गन्ने को जब आपने उस टुकड़े टुकड़े करके उसको जो पिया, जूस पीना मज़ा नहीं आया, पर जो दांतों से उसको छील छील के पी रहे उसकी मज़ा, उसका मीठापन, दोनों मीठे थे ना, दोनों भी मीठे थे। वह जलेबी भी मीठी थी, गन्ना भी मीठा था, पर जलेबी में मिठास। अंकुश क्या करते हैं? बनती हुई मीठी मीठी होती है क्या? पहली जलेबी कैसी होती है? जलेबी जैसे सीधे ना कि इमरती जैसे? वह गोल 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 जलेबी, वह उसमें मिठास है, पर कैसी? पहले जलेबी बनाते हो और फिर चाशनी में डाल देते हो, बाहर से डली हुई वह मिठाई है। ऐसी ही मायाचारी करने वाली की मिठास उस जलेबी जैसी है, बाहर से लगाई हुई चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली वह मिठाई है। और गन्ना स्वभाव से ही मीठा है, क्योंकि सीधा है, क्योंकि सीधा है। हो जाओ सीधे, हो जाओ सीधे। व्यक्ति इसलिए मायाचारी करते हैं कि मेरी कीमत बढ़ जाए, मेरी कीमत बढ़ जाए। हाँ, दृष्टांत भी देते हैं, फिर कहते महाराज जी देखना, वो जो आड़ा मेढ़ा पेड़ होता है, पेड़ होता है पंडित जी, लकड़ी किसकी काटते हैं? सीधे पेड़ की। इसलिए हम सीधे ही नहीं हो पाते, थोड़ा सा टेढ़ा तो होना चाहिए। हो जाओ और टेढ़े, हो जाओ और टेढ़े, फिर अगले पर्याय में टेढ़ापन मिलेगा।
पक्के में टेढ़ापन मिलेगा। माँ सूत्र नहीं है याद, सूत्र याद नहीं है क्या? तत्वार्थ सूत्र का, माया तिर्योग्यो नस्य। वह जितने आड़े टेढ़े परिणाम उतना आड़ा टेढ़ा शरीर भी प्राप्त करोगे। लाओ थोड़ा सा तो, थोड़ी सी तो सरलता लाओ अपने परिणामों में। दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी दूध का धुला यहाँ बैठा ही नहीं है। कितना अच्छा हम दिखाना चाहते हैं। क्यों युवाओं, मोबाइल प्रयोग करते हो कि नहीं? आप लोग अभी नहीं करते हैं, पर घर में पंकज मोबाइल में फोटो निकालते हो क्या? सब निकालते हैं, बोलो ना। नहीं निकालते? फोटो भी निकालते हो, समय मिला तो सेल्फी भी ले लेते। वो सेल्फी निकालने के बाद और कुछ करते हो क्या? जैसी सेल्फी निकाली थी वैसे के वैसे ही तुम भेज देते हो क्या? क्या करते हो? आप लोग भी निकालते होंगे ना फोटो। क्या हुआ, एक फोटोग्राफर था, फोटो से याद आ गया, उसकी दुकान के सामने पंकज क्या लिखा था? फोटो के रेट लिखे रहते ना, बहुत सारी दुकान के बाहर फोटो के रेट लिखे रहते। वो फोटो के रेट लिखे थे। उसने लिखा था फोटो के रेट लिखे। वह पीसी फोटो 25 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये। एक ही बोर्ड पे 25, 50 और 100। एक व्यक्ति, एक युवा जाते जाते उसने सोच लिया, क्या सोचा ऋषभ? कि मुझे फोटो तो खिंचवानी है, पर इतना अंतर कैसे? एक फोटो 25 की, एक ही साइज एक लिखा है, क्वालिटी एक लिखी है, पर 25 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये, ऐसा क्यों? वो विचार करने लगा। उसने पूछा विचार करने से क्या होगा, दुकानदार से ही पूछ लेता हूँ ना, पंकज क्यों ऐसी कीमत रखी 25 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये? 25, 30, 50 कुछ समझ में आता है, 100 रुपये इतनी कीमत क्यों? वो जैसे ही गया उसने कहा कि भाई ये आपने ऐसी रेट लिखे हैं। दुकानदार फोटोग्राफर कहता आपको फ़ोटो निकालनी है क्या? फिर बोल। अब बेचारे को फ़ोटो तो निकालनी नहीं थी, पर पूछना था। वो कहता है नहीं, मुझे पहले कीमत तो पता चले, किसके किस लिए कौन सी कीमत, कौन सी फ़ोटो खिंचवानी है, पता कर लेता हूँ, फिर खिंचवानी है कि नहीं सोचता हूँ। तो उसने कहा ये 25 रुपये जो फ़ोटो की कीमत रखी है, ये क्यों 25 रुपये, क्यों लिखा 25 रुपये? उसने कहा कुछ नहीं, जैसे तुम हो ना रवि भैया, वैसी की वैसी फ़ोटो निकाल कर दे देना जीतू भैया, वो क्या है 25 रुपये। वह 25 रुपये। फिर भाई 50 की क्यों, वह 50 रुपये क्यों लिख दिया? उसमें कुछ अलग क्वालिटी दे रहे हो, डिजिटल बना के दोगे कि साइज़ बड़ा है? कुछ नहीं, साइज़ भी उतना और उसी कैमरे से वैसे ही मैं खींच के दूंगा, पर जैसे तुम नहीं हो वैसे तुम्हें बना दूंगा। फिर ठीक है, 50 की भी समझ में आई, फिर 100 क्यों रख दिया भैया, इतनी कीमत क्यों कर दी? 25 की फ़ोटो कैसी आ रही थी जीतू भैया, जैसे तुम हो वैसी ही आ रही थी। 50 की जैसे तुम नहीं हो वैसी आ रही थी। और आप लोग नहीं करते ना, वो सेल्फी लेकर कितने अपने गालों को कितना कलर बदल देते, पता ही नहीं चलता वो असलियत क्या थी और ऊपर की पुताई कितनी की। वह तीसरी फोटो 100 की उसने बताई कि 100 रुपये की फ़ोटो वह है संकेत कि तुम जो दिखाना चाहते हो दुनिया को, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा, उसके लिए मैं 100 रुपये ले रहा हूँ। क्या किया? पैसे किसके थे? हम भी तो क्या करते हैं, हम जैसे है वैसे तो दिखना भी नहीं चाहते और दिखाना और ही कुछ चाहते। यही तो मायाचारी है, यही तो वक्रता है। खोते कुछ है और दिखाते कुछ और ही है। नहीं दिखाते ना, हम ऐसे जाकर बिल्कुल ऐसे विनय करने लग जाते, ऐसे लगता है कि इसके जैसा तो बेचारा भक्त कोई है ही नहीं है। ऐसे बेचारा मीठे मीठे शब्द संजोग भैया बोलते पास पहुँच कर, महाराज जी आप तो मेरे लिए भगवान हो, आपको तो मैंने ऐसा कर लिया वो कर लिया। समझ गया, जो जितनी अधिक बातें चिकनी चुपड़ी करता है समझ में आता है किसमें, उस गन्ने में चिकनाई होती कि जलेबी में? अंकुश, चिकनाई किस में होती है? गन्ने में नहीं होती चिकनाई, गन्ने में मिठास होती है, जलेबी ही चिकनी होती है क्योंकि वो गोल गोल होती है। और गोल गोल हो जाओ और गोल गोल हो जाओ, पहुंच जाएंगे उस नरकों के गोल गोल बिलों में, पहुंच जाएंगे उस नरकों के बिलों में। कितना दिखावा, कितना दिखावा। व्यक्ति नहीं समझ पाता किसके लिए मैं मायाचारी कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, उसका ही भान नहीं होता व्यक्ति को। धन कमाने के लिए, माया कमाने के लिए माया की। कितनी माया,
झूठ तो बोलते ही नहीं होंगे ना, झूठ तो बोलते ही नहीं होंगे ना। होती सामग्री कितने की है, होती सामग्री स्वप्निल कितने की है, 50 रुपए की, 100 रुपए की भी नहीं होती। और कहते कितने की पहले, ग्राहक जैसे ही सामने से आता है, अच्छा वेल ड्रेस्ड होता है, तो उसकी कीमत कितनी हो जाती है। टैग नहीं लगा हो रेट का तो कीमत तुरंत, ग्राहक बदल गया तो कीमत भी बदल गई। क्यों, पता है अच्छे कपड़े पहन के आया तो अच्छा ही दाम देगा। होती 100 की है और कहते 200 की है, फिर जब वो 150 के लिए मांगता है, कहता है नहीं, मुझे मेरे तो 180 में घर में आई, तुम्हारे लिए 200 के लिए दे रहा हूँ, लेना है तो ले ले। आई कितने की थी, 100 रुपए की। माया के पीछे माया, माया के पीछे माया, माया कमाने के लिए भी माया की। युवाओं कितनी माया की सेटिंग करने के लिए, समझ गए ना। सब कॉलेज में पढ़े हैं, सब स्कूल में पढ़े हैं, सबको सब कुछ पता है। 2 प्रकार की माया समझी थी ना, एक लक्ष्मी रूपी और दूसरी घर लक्ष्मी रूपी। माया 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 और माया ही माया। माँ कितनी माया। अरे वो तो बेचारा सर्प, देखा क्या कभी सर्प को, नाक को देखा सर्प को सचिन भैया, कैसे होता है, खड़ा होता है तो ऐसे होता है, चलते हुए आड़ा मेढ़ा टेढ़ा ही चलता है। कितना ही वह आड़ा टेढ़ा मेढ़ा चले, कितना ही लहराते हुए चले, पर जब भी बिल में पहुंचता है, जब भी बिल में पहुंचता है, ऐसे ऐसे करके बिल में नहीं जाता, उसे भी सीधे होके जाना पड़ता है। तुम्हें भी उस बिल में जाना है या तुम्हें भी भीतर जाना है, तो तुम्हें भी सीधा होना पड़ेगा। टेढ़े मेढ़े हो तक, तब तक तुम सीधे भीतर जाने वाले नहीं हो, और वहां नहीं गए तो वहां भी जाने वाले नहीं हैं। समझो, किसकी कीमत बढ़ा रहे हैं, किसका सम्मान, किसका सम्मान चाहते हैं कि नहीं। युवाओं समझना, पढ़ाई कर रहे थे दोनों मित्र, पढ़ के प्रच दोनों मिलकर पढ़ाई कर रहे थे, समझना सबकी मायाचर्या अपने अपने स्थान पर समझना। दुकानदार दुकान में, माताओं की तो करनी है चर्चा, पहले इनको संभाल लो फिर आपकी प्रशंसा करते हैं।